हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो है फोकस। फोकस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे रतन टाटा जी की एक बात से हम लोग शुरू करते हैं। रतन टाटा जी से एक इंटरव्यू में उनके सक्सेस का राज पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कम चीज़ों पे फोकस किया। जब आप फ़ोकस करते हैं तो वही चीज़ें आपके लाइफ़ में प्रकट होने लग जाती हैं। मतलब लाइफ़ वही है जहाँ हमारा ध्यान होता है, जहाँ हम फ़ोकस करते हैं। वही जो वर्तमान परिस्थिति होती है वो वही होती है, राइट? तो ये जो फ़ोकस है, ये एक्चुअली इसके बेस में क्या है और क्या है ये फ़ोकस? देखिए फ़ोकस एक और उदाहरण लेते हैं मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह ने पहला रेस जो जीता था वो किस लिए जीता था? इसलिए नहीं कि उसे रेस में अव्वल आना है, बल्कि इसलिए कि उसे दूध का बड़ा ग्लास मिलेगा, राइट? तो जो ये दूध का बड़ा ग्लास है वो क्या है? मिल्खा सिंह के रेस को जीत जाने का रीज़न। और जहाँ पे रीज़न या नीड फुलफिलमेंट होता है, वहीं पे मानव का फ़ोकस या हमारा फ़ोकस रहता है। तो यदि हमें कुछ अचीव करना है, यदि हमें कोई गोल या कोई सर्टेन अ, फिजिकल वर्ड की कोई चीज़ें या फिर कोई सर्टेन फीलिंग्स या कोई सर्टेन सक्सेस अचीव करना है, तो फिर हमें क्या करना होगा? उससे इमोशनली कनेक्ट होना होगा। इमोशनल कनेक्शन एक नीड बनाती है और वो नीड एक रीज़न देती है उस काम को करने का और उसके बाद फ़ोकस अपने आप होने वाली एक घटना बन जाती है। फिर भी कई बार हम गोल डिसाइड कर लेते हैं, रीज़न भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसके पीछे और उस गोल से हम इन इमोशनली भी काफ़ी कनेक्ट होते हैं। लेकिन बीच में आता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जैसे कोई गाँव का एक लड़का होता है जो काफ़ी गरीबी में पला-बढ़ा होता है। बहुत पढ़ने में शुरू से अच्छा होता है, पिता की गरीबी, माता की तकलीफ़ को देख के वो ये डिसाइड करता है कि मैं पढ़ लिख के कुछ बड़ा करूँगा। और जब वो शहर जाता है, वो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, उसका गोल क्लियर होता है, वो काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होता है अपने गोल से। लेकिन बीच ही तैयारी में अचानक वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया या कोई लड़की है वो लड़के के चक्कर में पड़ जाए या कोई ऐसी चीज़ उसे अट्रैक्ट कर दे, कोई बिज़नेस आइडिया या कुछ और जो कि वो जो गोल लेके चला था, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो फिर वो वहाँ पे उस गोल को अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यदि यदि आपके पास एक सर्टेन गोल है, उस गोल के लिए रीज़न है, उस गोल से आप इमोशनली अटैच्ड हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बीच में आ रहा है, तो उस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफ़ाई करना है और उस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है पूरी तरह। अब डिस्ट्रैक्शन जो ख़त्म होता है, उसका एक ही मूल मंत्र है। देखिए ना मोटिवेशन डेली काम आने वाली चीज़ है, ना इमोशनल अटैचमेंट डेली काम आने वाली चीज़ है, ना कोई भी नीड हमें डेली किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होता है वो एक ही चीज़ से और वो है डिसिप्लिन। यदि हम डिसिप्लिन अपनाएँगे, तो हमारी एनर्जी हाई हो, लो हो, दिन कैसा भी हो, कुछ भी चलता रहे। लेकिन यदि डिसिप्लिन अपना लिया कि 6 घंटे इस सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, तो पढ़ना है। यदि डिसिप्लिन अपना लिया कि हमें दौड़ना है ये 10 किलोमीटर डेली तो फिर दौड़ना है, चाहे बारिश हो या आँधी आए। ये डिसिप्लिन क्या है ना कि डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देती है। डिस्ट्रैक्शन जब आ जाए लाइफ में आपके गोल के बीच ये तो पता चलता ही है। या
हमारे बच्चे के गोल के बीच यदि डिस्ट्रैक्शन आ रहा हो, तो हमें क्या करना होगा कि उसे डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है और ये चीज़ें आपको खुद पे लाने की ज़रूरत है। कोई दूसरा किसी को फ़ोकस्ड नहीं कर सकता, कोई दूसरा, कोई भी, कोई पेरेंट्स भी किसी बच्चे को कोई रीज़न नहीं दे सकते किसी काम को करने का जब तक इमोशनली बच्चा खुद वो चीज़ें ना करना चाहे। ओके? तो फ़ोकस के लिए सबसे ज़रूरी है उस काम को करने का रीज़न और रीज़न के बाद डिसिप्लिन क्योंकि रीज़न के बाद आता है ना डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यदि आइडेंटिफ़ाई समय पे नहीं हुआ तो डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाएगा और यदि डायरेक्शन डाइवर्ट हो गया तो जितनी देर तक डाइवर्ट रहेगा डायरेक्शन, उतनी देर तक आप अपने गोल से उतने ज़्यादा दूर हो जाएँगे। जैसे आप कितनी भी समय पे रेलवे स्टेशन पहुँच जाएँ, लेकिन गलती से यदि आपने गलत ट्रेन में बैठ गए, तो जब तक आप उस ट्रेन में बैठे रहेंगे, उतनी ज़्यादा देर तक आप अपने मंज़िल से और दूर जाते जाएँगे। तो यदि डिस्ट्रैक्शन हो भी जाए, तो जल्दी से ट्रेन से उतर जाना है और जल्दी से फिर अपने राइट ट्रेन को पकड़ लेना है, मीन्स जल्दी से बाउंस बैक कर लेना है। और डिस्ट्रैक्शन होने के बाद बाउंस बैक करने की जो स्थिति आती है, वो तभी आती है, जब आपका जो एम है, वो आपके अंदर से निकला हो, ना कि आपके पेरेंट्स के अंदर से या आपकी सोसाइटी के अंदर से, आपकी फैमिली के अंदर से। सच्ची जो चाहत होती है ना किसी चीज़ को पाने की, हमें वही मिलता है। क्योंकि हमारी जो पूरी एनर्जी है, पूरा फ़ोकस है, वो उसी तरफ लगा होता है, राइट? अब यदि आपने किसी के कहने पे कोई गोल बना लिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो डायरेक्शन कम होगा, दिशा कम होगी तो मंज़िल पे पहुँचने में देर होगी। तो इसलिए फ़ोकस करने के लिए जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई है, उसे ध्यान में रखना प्रत्येक बच्चे के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक शिक्षक के लिए, सभी पीपल के लिए जो कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई गोल है उनका, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहला है गोल बनाना, दूसरा है उस गोल बनाने का रीज़न, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तीसरा है उस रीज़न से इमोशनल अटैचमेंट, चौथा है डायरेक्शन और पाँचवाँ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन और छठा है इफ यू आर डिस्ट्रैक्ट देन बाउंस बैक और जो अंतिम बात है, वो ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी गोल हमें कहीं कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बनाना होता है, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए बनाना होता है। यदि खुद को इम्प्रूव करने के लिए गोल बना रहे हैं, खुद को इम्प्रूव करने पे काम कर रहे हैं, तो डेली आपका ही कॉम्पिटिशन आपसे है अपना बेहतर वर्ज़न बनने का। और दूसरों को प्रूव करना हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसी और को कुछ भी प्रूव करना पॉसिबल ही नहीं है। आप प्रूव कर भी देंगे तो कहेगा नहीं प्रूव हो मैं नहीं मानता। बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि हमें दुनिया को दिखाना है। दुनिया को दिखाने की नहीं, खुद के नज़र में यदि खुद के नज़र से नज़रें मिला सकें, सुबह उठ के आईना देख के खुद खुश हो सकें, अपनी कंपनी आपको सबसे अच्छी लगती हो, खुद के साथ वक़्त बिताना सबसे बेहतर लगता हो और खुद के लिए यदि कोई गोल बनाया हो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के, तभी ये चीज़ें काम करेंगी। अन्यथा की स्थिति में जो डिस्ट्रैक्शन है, वो डाइवर्ट तो कर ही देगा। तो ज़रूर अपना एम बनाएँ। अभी जो भी एम बनाए उसे उस एम के पीछे के रीज़न को समझें कि आखिर यही एम क्यों? उस रीज़न से इमोशनली कनेक्शन यदि है, तो उस पे काम करें, नहीं तो अपने लाइफ़ का कुछ मकसद तलाशें। कई बार क्या होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता, हम सोशल इन्फ्लुएंस, फैमिली इन्फ्लुएंस, कुछ
बैकग्राउंड, कुछ हमारे सराउंडिंग्स से मिला-जुला के कुछ गोल बना लेते हैं और वो हमारे अंदर की आवाज़ नहीं होती है। और एक सर्टेन टाइम के बाद वो हमें क्या है ना कि मोनोटोनस लगने लग जाती है चीज़ें, मज़ा नहीं आता है। आपके एनर्जी से वो मैच नहीं करती है, फिर वो काम उस लेवल तक आप नहीं कर सकते हैं, जिस लेवल तक आपके अंदर से जो बातें आई हैं, उसे पूरा किया जा सकता है। तो गोल हमेशा अपना होना चाहिए। यदि गोल आपका अपना होगा, स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होगा, तो फ़ोकस ज़रूर बनेगा। फ़ोकस कोई अलग से बनाने वाली चीज़ नहीं है। ये इन सारी सिचुएशंस जब एक पैरेलल लाइन में आ जाते हैं, तो फिर अपने आप घटित होने वाली घटना है। यदि रीज़न स्ट्रॉन्ग हो ना, तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ के भी बहुत सक्सेस हुआ जाता है और यदि कोई रीज़न नहीं हो ना, तो 5 स्टार में बैठा हुआ बच्चा भी नॉर्मली अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाता है। तो रीज़न होना चाहिए। रीज़न इज़ एक्चुअली फ्यूल एंड डायरेक्शन इज़ एक्चुअली राइट एनर्जी। और समय-समय पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है और डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफ़ाई हो जाए तो उसे डिसिप्लिन से पूरा ध्वस्त कर दे। जैसे यदि सोशल मीडिया बीच-बीच में चेक करने की आदत है, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है। डिसिप्लिन बना लें कि मैं रोज़ सिर्फ़ 15 मिनट सोशल मीडिया चेक करूँगा। रोज़ सिर्फ़ 2 4 3 रील देखूँगा या देखूँगी। रोज़ हम फ़ोन पे बातें करते रहते हैं अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, दिन भर ऑफ़िस हो, घर हो, लगाते रहते हैं कॉल। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। हमें फ़िक्स करना चाहिए कि शाम के 1 घंटे में जिससे बात होगी, होगी, नहीं तो मैं 16 घंटे अपने मोबाइल का इस्तेमाल खुद कॉल करने में नहीं करूँगा, कोई इमरजेंसी कॉल आए तो ही उठाएँगे। इस तरह से अपने समय को यदि ठीक से मैनेज किया जाए और डिस्ट्रैक्शन के रीज़न को आइडेंटिफ़ाई किया जाए, तो डिसिप्लिन भी आसान हो जाता है और इतना सब स्टेप फ़ॉलो करने के बाद, तो गोल का अचीव होना निश्चित ही है। थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इसी तरह के टॉपिक के साथ। थैंक यू।